बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 2 का सिलेबस और पेपर पैटर्न जो है उसको डिस्कस किया था। आज हम एक बुक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ फार्मास्यूटिक्स 2। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था फार्मास्यूटिक्स 2 एंड फार्मास्यूटिक्स 3, इन दो बुक्स का एक पेपर होगा। उस पेपर को हम कहते हैं पेपर 3। मतलब जो आपका पेपर 3 होगा वो दो बुक्स का होगा, फार्मास्यूटिक्स 2 एंड फार्मास्यूटिक्स 3। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो फार्मास्यूटिक्स 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिक्स 2 के अंदर हमने क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें हमने लर्न करनी है। स्टूडेंट्स, इस बुक का जो एक और नेम है वो ये भी है, इंडस्ट्री एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने पार्ट 1 में फार्मास्यूटिक्स 1 पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डोजेज फॉर्म कौन सी होती है। टैबलेट्स हैं, ये मेडिसिन की डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल है, सिरप है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट है, ये सारी चीज़ें। अब स्टूडेंट उनको बनाने के लिए डेफिनेटली वो इंडस्ट्री में बनती है। तो इंडस्ट्री में कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनको बनाने के लिए और कौन से प्रोसेसेस होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। कंप्लीट इंडस्ट्री में क्या प्रोसेस होता है बनने के लिए, क्या स्टेजेस होती हैं, उसको हमने इस बुक में डिस्कस करना है। जब डोजेज फॉर्म बन जाती है, आइदर वो टैबलेट है, आइदर वो कैप्सूल है, कोई भी डोजेज फॉर्म है, तो डोजेज फॉर्म के बनने के बाद अगला स्टेप होता है उसकी क्वालिटी कंट्रोल, कि क्या वो इस क्वालिटी पे है कि वो आगे पेशेंट जो है उसको यूज कर सके और उसके अंदर प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स या एक्सिपिएंट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर अपनी कंप्लीट फॉर्मुलेशन में है या नहीं। तो इस बुक के अंदर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्री में होने वाले प्रोसेसेस और उनमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स और स्टेजेस, और दूसरा जो हमारा सेक्शन होगा वो क्वालिटी कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 1, उसमें हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो आपका होगा वो होगा प्रोसेसेस एंड यूज्ड इक्विपमेंट्स, कि इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होने हैं डोजेज फॉर्म बनाने के लिए, और उस प्रोसेसेस को के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होने हैं वो कौन से होने हैं। अब स्टूडेंट्स, हम जो है वो प्रोसेसेस देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। मिक्सिंग का प्रोसेस, आपने जो है वो सपोज एक सोर्स ऑफ मेडिसिन है प्लांट का सोर्स ऑफ मेडिसिन, उसमें जो लीव्स हैं उसमें से हमने मेडिसिन हासिल करनी है, तो डेफिनेटली आपको लीव्स लेने पड़ेंगे, एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। वो एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या है, वो सारी बातें हमने फार्माकोग्नोसी में पढ़ ली थी। तो जब आप उसको कलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप उनको मिक्स करोगे किसी अदर एक्सिपिएंट्स वगैरह के साथ, तो वो मिक्सिंग हम कैसे करते हैं और मिक्सिंग में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट कौन सा है ये हमने पढ़ना है। उसके बाद है साइज रिडक्शन। अब डेफिनेटली अगर हम बात करें जो है वो किसी भी डोजेज फॉर्म की बात करें, टैबलेट्स की बात करें, तो उसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, जो हमने एक्सिपिएंट्स वगैरह लेने हैं, उनका प्रॉपर साइज जो है वो मस्ट होना चाहिए। साइज इस वजह से ताकि वो एसोफेगस से या आपके ऑरल कैविटी से या स्टमक में जो है वो पास कर दे और आगे ब्लड में शामिल हो जाए और ब्लड के जरिए बॉडी के सेल तक या टिश्यू तक जहाँ पे उसका जो है वो इफेक्ट होना है वहां तक वो एब्जॉर्ब हो सके। तो इस वजह से हमारी जो फॉर्मुलेशन होगी उसके मुताबिक हमने साइज को रिड्यूस करना है। साइज को रिड्यूस कैसे किया जाता है और उसके लिए इक्विपमेंट क्या इस्तेमाल होते हैं ये हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है ड्राइंग। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो वाटर सॉल्यूशन भी यूज कर रहे हो उसमें, और आपने उसको जो है वो ग्राइंड किया है, ग्राइंड करने के बाद आपने उसको बाइंड करना है, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या कैप्सूल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या आपने सस्पेंशन बनाना है, तो और फिर जो है वो उसमें से आपने वाटर को रिमूव करना है। अब जब वाटर को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ड्राइंग। अब स्टूडेंट, इंडस्ट्री लेवल में डोजेज फॉर्म बहुत ज्यादा मिकदार में बनाई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको खुली जगह पे रख दो तो वो ड्राई हो जाए। आपको प्रॉपर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। वो कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपके जो फार्मुलेशन में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ड्राई करें।
अब ड्राई करने का एक मकसद ये भी होता है कि उसमें से मुकम्मल तौर पर पानी रिमूव हो जाए, ताकि उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरियल या फंजाई या अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म के ग्रो होने के चांसेस ना हो और वो मेडिसिन जो है वो खराब ना हो। उसके बाद है फिल्ट्रेशन। अब ये जनरल प्रोसेसेस हैं, कोई प्रोसेस टैबलेट की फॉर्मेशन में यूज होगा, कोई प्रोसेस जो है वो कैप्सूल की फॉर्मुलेशन में यूज होगा, कोई जो है वो सिरप की फॉर्मुलेशन में यूज होगा, कोई इंजेक्शन की फॉर्मुलेशन में। तो जो फिल्ट्रेशन है ये भी एक प्रोसेस है जो डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डेफिनेटली उसका भी कोई जो है वो इक्विपमेंट होता है। वो कौन सा इक्विपमेंट है, उसका मेथड क्या है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इवेपोरेशन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डोजेज फॉर्म की फॉर्मुलेशन में, कि अगर आपने टैबलेट्स बनानी है तो उसमें से वाटर को इवेपोरेट करना है, अगर आपने जो है वो कैप्सूल बनाना है तो कैप्सूल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको आपने प्रॉपर जो है वाटर फ्री करना है, तो इवेपोरेशन वगैरह होती है, ठीक है। तो डिफरेंट जो है वो डोजेज फॉर्म बनाने में इवेपोरेशन का प्रोसेस भी इस्तेमाल होता है, और इस प्रोसेस के लिए इक्विपमेंट्स कौन से हैं वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों का था चैप्टर 1। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 2 है, इन प्रोसेसेस के बाद फॉर्मुलेशन ऑफ सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म की फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि आपने इंग्रेडिएंट्स भी ले लिए, आइदर वो प्लांट से लिए हैं, आइदर वो फंजाई से लिए हैं, आइदर वो एनिमल सोर्स से लिए हैं, या वो सिंथेटिक है, आपने लैब के अंदर तैयार किए। आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी ले लिए और एक्सिपिएंट्स भी ले लिए। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट वो इंग्रेडिएंट होता है जो डिजीज के लिए इफेक्टिव होता है, और एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं हम नीचे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एक्सिपिएंट्स होते हैं जो अदर मटेरियल यूज किया जाता है उसको एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। अब अगर आपने उनको प्रॉपर एक फॉर्म देनी है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन। वो अब आप देखो फॉर एग्जांपल टैबलेट्स लें, वो अडल्ट्स के लिए सुटेबल मेडिसिन है, और जो सिरप वगैरह या सस्पेंशन है वो चिल्ड्रन के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो आपने अगर हम सपोज करें खांसी का ही कोई मेडिसिन बनानी है तो आप जो है वो उसकी टैबलेट्स भी बना सकते हैं, उसकी सिरप भी बना सकते हैं, उसके सस्पेंशन भी बना सकते हैं। तो आपने कौन सी फॉर्मुलेशन करनी है उसके लिए आपको जो है वो डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ेंगे। वो क्या फॉर्मुलेशन है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मुलेशन की टाइप्स, टैबलेट, सॉलिड डोजेज फॉर्म, कैप्सूल, ये भी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसको हमने कैसे तैयार करना है, इसकी फॉर्मुलेशन क्या होगी, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से होंगे, एक्सिपिएंट्स कौन से होंगे, उनको हमने कैसे तैयार करना है। उसके बाद है सिरप, ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है। उसके बाद है सस्पेंशन, ये भी लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो इनको तैयार कैसे करना है, इनके इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कैसे करना है, कौन सा प्रोसेस यूज होना है, ये सारी जो है ना वो हम इस चैप्टर में बात डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ऑइंटमेंट्स, ये होते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब ऑइंटमेंट्स के तरीके होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें मिक्सिंग क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज करने हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करना है, तो इन सारी चीजों को जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि इसकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है। उसके बाद इंजेक्शन, ये भी डोजेज फॉर्म है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, आईवी होते हैं, आईएम होते हैं, आईडी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंजेक्शन जो हैं, अब डेफिनेटली डिफरेंट इंजेक्शंस की फॉर्मुलेशन भी डिफरेंट होगी। तो वो कैसे फॉर्मुलेशन करनी है, उनके अंदर मिक्सिंग क्या करनी है, कौन सी जो है वो चीज कितनी परसेंटेज में करनी है, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसकी रेशो कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 ये है एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस। अभी मैं बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहा था एक्सिपिएंट्स वगैरह का और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो इंग्रेडिएंट होगा जो आपकी वो जो डिजीज है, रिलेटेड डिजीज, उसके लिए इफेक्टिव होगा। जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो कौन सी हैं? आप लोगों ने टैबलेट्स बनानी है, आप लोगों ने टैबलेट्स का जो है वो टेस्ट मीठा करना है ताकि जो बच्चा है या कोई भी पर्सन है वो इजीली उसको जो है वो ले सके। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? कलरिंग एजेंट्स, ठीक है। वो क्या होते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो वो फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर आपने टैबलेट्स को अट्रैक्टिव बनाना है उसके लिए आप डिफरेंट कलर यूज करते हो ताकि वो बच्चा जो है जिसको हमने मेडिसिन देनी है वो कलर को देख के या डिफरेंट जो
अदर पर्सन है वो कलर्स को देख के जरा अट्रैक्ट हो ताकि वो इजीली जो है वो मेडिसिन को यूज करें, तो उसके लिए कलरिंग एजेंट्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स स्टेबलाइजर। अब आप देखो कि जब इंडस्ट्री के अंदर मेडिसिन बनती हैं तो बनने के बाद जब सपोज 1 साल भी वो पड़ी रह सकती है, मेडिकल स्टोर पे पड़ी रह सकती है या स्टोरेज जहां पे आपने स्टोर किया हुआ चीजों को वहां पे पड़ी रह सकती हैं, तो उस टाइम में उसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा हम कुछ ऐसी चीजें भी यूज करते हैं जिनको स्टेबलाइजर बोलते हैं ताकि वो मेडिसिन को क्या रखे, स्टेबल रखे। उसके बाद है सोलुबलाइजर। अब स्टूडेंट अगर आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, कोई भी डोजेज फॉर्म है और वो आपकी बॉडी में सोलुबल ही नहीं हो रही, या अगर आप जो है सस्पेंशन को अगर हम देख लेते हैं, सस्पेंशन के अंदर आप पार्टिकल्स यूज करते हो सोल्यूट के, अगर वो सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर सोलुबल ही नहीं होंगे प्रॉपर, तो वो आपकी बॉडी में कोई उसका खास इफेक्ट नहीं आएगा। तो सोलुबलाइजर जो है ये भी एक सब्सटेंसेस होती है जो हम ऐड करते हैं ताकि उसकी सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। अब स्टूडेंट्स डोजेज फॉर्म जो है, कोई भी डोजेज फॉर्म है उसके अंदर ऑक्सीडेशन या जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होते हैं जिससे मेडिसिन खराब हो सकती है, तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एजेंट ऐड किया जाता है ताकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो और मेडिसिन जो है वो प्रॉपर जो है वो अपनी स्टेबल फॉर्म में। उसके बाद है प्रिजर्वेटिव्स। अब जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये क्या है, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, जैसे सस्पेंशन है या सिरप है, अब हमने उसको बार बार यूज करना है डेली बेस पे। जब हम उसको डेली बेस पे यूज करेंगे तो जब उसको ओपन करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। अब अगर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं किए होंगे तो वो फौरन खराब हो जाएगा। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर भी हो तो वो चीज सेव रहे, हम उसको यूज कर सके, वो प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो क्या है वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बफरिंग एजेंट। बफर जो होता है वो बेसिकली रेजिस्टेंट होती है, रेजिस्ट करता है स्लाइटली पीएच चेंज। अब जो मेडिसिन होती हैं उनकी डिफरेंट पीएच होती है, तो आपकी बॉडी में जब वो जाती हैं तो ब्लड की पीएच होती है, ब्लड की पीएच अगर कम ज्यादा हो जाए तो उससे बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बफरिंग एजेंट जो है वो बफर का काम करते हैं, मतलब स्लाइटली पीएच चेंज को जो है वो अगर एसिड हो या बेस हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 जो होगा हमारा वो होगा फिलिंग एंड पैकेजिंग। अब आपने देखा चैप्टर नंबर 1 में हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे और इक्विपमेंट्स जो यूज्ड हो रहे हैं वो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम उसकी फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 में हमने जो चीजें ऐड करनी है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा वो पढ़ेंगे। डेफिनेटली जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो प्रॉपर जो है वो डोजेज फॉर्म जो है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा फिलिंग का, कि अगर हमने इंजेक्शन है तो उसके लिए क्या चीज यूज करनी है, अगर हमने जो है वो टैबलेट्स बनाई है तो उनको हमने किस में फिल करना है, अगर हमने कैप्सूल बनाई है तो उसको हमने किस में फिल करना है, अगर हमने जो है वो सस्पेंशन बनाए हैं या सॉल्यूशन बनाए हैं तो उनको हमने किस में पैक करना है, फिल करना है। उसके बाद अगर हमने ऑइंटमेंट्स बनाई है, क्रीम्स बनाई है तो उनमें हमने उसको हमने कहां पे फिल करना है, और फिल करने के बाद उसकी पैकेजिंग आप देखते हो, क्रीम्स है उनकी पैकेजिंग डिफरेंट है, सस्पेंशन की पैकेजिंग डिफरेंट है, कैप्सूल 2 तरह के होते हैं सॉफ्ट और हार्ड, उनकी पैकेजिंग डिफरेंट है। इसी तरह टैबलेट्स, और हर टैबलेट्स की आगे पैकेजिंग डिफरेंट होती है, फिर उनके वेट के लिहाज से उनकी पैकेजिंग होती है। तो ये वाला भी एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे करना है। जब पैकेजिंग हो जाएगी उसके बाद चैप्टर नंबर 5 होगा स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल। अब स्टूडेंट्स जब मेडिसिन बनाई जाती है तो जरूरी नहीं है कि उसी दिन वो मार्केट में चली जाए, माइट पॉसिबल 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, तो इंडस्ट्री के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। अब अगर आपने स्टोर करने का प्रोसेस आपको नहीं आता होगा तो डेफिनेटली आप वो डोजेज फॉर्म जो है वो उनको खराब भी कर सकते हैं। तो इसको स्टोर करने का मेथड क्या है, स्टोर करना कैसे है, उसकी जो प्रॉपर्टीज क्या है, जो स्टोरेज मटेरियल है या जिसमें आपने स्टोर करना है वहां पे कंडीशंस कौन सी जो है वो होनी चाहिए, उन सब के लिए जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका था सेक्शन 1। इसी बुक का जो सेक्शन 2 है वो आप लोगों का होगा क्वालिटी
कंट्रोल। जब डोजेज फॉर्म प्रॉपर तैयार हो जाएगी, प्रॉपर बन जाएगी, उसके बाद उसकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा। तो उसके लिए 2 चैप्टर आपकी बुक में दिए गए हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करना है, कौन से पैरामीटर्स हैं, किन पैरामीटर्स के जरिए आपने क्वालिटी को चेक करना है और कैसे चेक करना है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, कौन सा स्टैंडर्ड आपने रखना है, वो सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, कि अगर आपने फॉर्मुलेशन की है सॉलिड फॉर्म की तो आपने बुक कौन सी यूज की है, आपने ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज की है या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूज की है, मतलब इस तरह की जो ऑफिशियल बुक्स होती है उनका प्रॉपर बैच नंबर वगैरह और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो सारा जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का फार्मास्यूटिक्स 2 की बुक का कंप्लीट जो है वो कंटेंट है कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्मास्यूटिक्स 3 के कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे कि उसमें हमने क्या पढ़ना है।